Assalamualaikum dear student, welcome to the video lecture. I'm Matthew Abbas. This lecture is for class 10. Before starting exercise, if you understand I am working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. Now let's start solve the question number 6. For what value of P and Q? P और Q की वैल्यू क्या होगी? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x और 2p minus 4x minus 3q minus 5 is equal to 0 वैनिश। मतलब यहाँ पे हमारे पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी जबकि ये रूट्स हमारे पास क्या होंगे? वैनिश होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3q माइनस 5, तो रूट्स आर वैनिश में वो रूट्स आर जीरो, दोनों रूट को हम लेंगे जीरो, अल्फा भी जीरो बीटा भी जीरो। जब अल्फा बीटा जीरो आ गया तो अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1, बी की वैल्यू 2p माइनस 4, सी की वैल्यू माइनस प्लस माइनस 3q माइनस माइनस प्लस प्लस का 5। तो सम रूट किसके इक्वल? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। अल्फा बीटा दोनों रूट जीरो, तो जीरो आ जाएगा, माइनस का बी अपान ए। अगर ये इस माइनस के साइन को मैं यहाँ पे रख दूं, उसके बाद जीरो डिवाइड के उधर मल्टीप्लाई करेगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो। अब बी की वैल्यू है क्या? 2p माइनस 4। ये 4 माइनस का राइट हैंड साइड क्या है? प्लस का 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, पी की वैल्यू आ गई 2। प्रोडक्ट रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, दोनों रूट जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ये ए डिवाइड के इधर मल्टीप्लाई करेगा, या मल्टीप्लाई ए जीरो तो सी की वैल्यू क्या होगी? माइनस, तो ये माइनस 3q प्लस 5 इज जीरो, ये माइनस का वहां पर प्लस का, तो 3 मल्टीप्लाई करा तो या तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3 कैंसल, तो q की वैल्यू क्या होगी? 5/3। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, पी और क्यू की वैल्यू मिल गई। नंबर 7 में शो डेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय x माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए। ये सारे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स है वो क्या होंगे? हमारे पास रियल होंगे एंड नॉट बी इक्वल टू अनलेस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। मतलब ये तीनों बराबर ना हो। अगर ये बराबर आ गए तो साइड रूट या वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो मीन्स x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर a को x से मल्टीप्लाई x, फिर उसके बाद बी एक्स को मैं बी से तो बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी ए बी, फिर एक्स को एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को सी एक्स सी, फिर बी को एक्स से बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी आ गया, फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू ए सी इंटू एक्स सी एक्स, फिर यहाँ पर एक्स इंटू ए एक्स, तो माइनस माइनस प्लस ए इंटू सी ए सी आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें एक्स स्क्वायर में यहाँ पर 1 और ये एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1, तो 1 1 कितने होंगे? 3x स्क्वायर, उस पे बी एक्स एक ये बी एक्स आ रहा है, दूसरा बी एक्स ये आ रहा है, तो यहाँ पे 2bx, फिर ए एक्स तो कितने? 2x, उसके बाद सी एक्स, तो यहाँ पर सी एक्स तो कितने आ गया? 2cx, उसके बाद ए बी बी सी और यहाँ पर ए सी, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें 3 मैंने एक्स स्क्वायर रखा, यहाँ पे इनमें से -2 को मैंने कॉमन लिया, तो सारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी? प्लस, उसके बाद एक्स को भी कॉमन लिया, तो मीन्स यहाँ पे बी प्लस सी प्लस ए एक्स, उसके बाद ए बी बी सी और ए सी रखा। अब देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है? 3, बी की वैल्यू क्या? -2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए बी बी सी और ए सी। अब स्क्वायर फॉर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या आ रही है? -2a, इसको अगर यहाँ पे बी सी ए प्लस है तो सारी प्लस को मैंने ए बी सी रख दिया, उसके बाद यहाँ पे -2a बी सी रखा होल स्क्वायर, फार्मूले का बी स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है? 3, सी की वैल्यू क्या है? ए बी बी सी और ए सी। अब देखो जब 4 यहाँ पे रखा, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, तो ए बी सी का होल स्क्वायर माइनस का 4, फिर 3 को मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूँ, 3 को मैं बी सी से, 3 को ए सी से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो अगर मैं बात करूं इनमें सब में 4 कॉमन है, तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे इस फार्मूले को ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, फिर माइनस को 3ab, फिर 3bc, फिर 3ac आ गया। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम 2ab माइनस का 3ab, तो 3 में से 2 क्या? एक 1ab बचेगा, 2bc माइनस 3bc, तो 1 का bc बचा, 2ac माइनस 3ac, तो माइनस का ac बचेगा, क्यों? निगेटिव वैल्यू आता है। अब मैं क्या करा, इस 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिखूं, एक 2 को मैं क्या करूं? सबसे मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं, इन सब से 2 को क्या करूं मैं? मल्टीप्लाई।
जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2a² 2b², 2c², यहाँ पे 2c², 2ab, 2bc, 2ac आ गया। उसके बाद अगर मैं a² 2 मरतबा आ रहा है तो एक a² मैंने यहाँ पे रखा, दूसरा स्क्वायर मैंने यहाँ पे रखा। 2b² आ रहा है, एक b² यहाँ पे रखा, दूसरा b², 2c², एक स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे 2ab को इसके सेंटर में, फिर 2bc, फिर 2ac। अब देखो ये सारा फार्मूला हो रहा है, ये सारा फार्मूला देखो क्या कौन सा हो रहा है, a² प्लस -2ab प्लस b² माइनस 2bc प्लस c² माइनस 2ac प्लस a²। तो ये फार्मूला किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर माइनस c माइनस a का होल स्क्वायर। यार अगर मैं डिफरेंट रियल सोल्यूशन की बात करूं, क्योंकि मुझे रेशनल नंबर चाहिए तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वरना 0 से कम होगा तो वो हमारे पास क्या, और उसके ऊपर सॉरी रियल नंबर चाहिए। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट रियल सोल्यूशन डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0। तो मीन्स यहाँ पे ये सारी वैल्यू की 0 क्या, अगर 2 को डिवाइड करो 0 से तो 0/2 क्या आ जाए 0। तो ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, हैंस रूट्स आर रियल। आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आपका हमेशा 0 से ज्यादा आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।